सभी आत्माओं को प्रणाम। आज का प्रश्न है, क्या संख्या के आधार पर धर्म और अधर्म को प्रमाणित किया जा सकता है? हर एक संप्रदाय के लोग कहते हैं कि हमारा धर्म धर्म है और दूसरों का धर्म अधर्म है। हाँ, मैं भी अपने धर्म ग्रंथ और करोड़ों देवी देवताओं पर भरोसा किया करता था और आप ही की तरह हम भी यही सोचते थे कि मेरा धर्म ग्रंथ और करोड़ों देवी देवताओं को जब इतने लोग मानते हैं तो भला ये अधर्म कैसे हो सकता है। फिर भी मैं आंख मूंद कर और हाथ पे हाथ रखकर बैठा नहीं रहा। सत्य की खोज करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। इतना ही नहीं, पीड़ा जीवन की परिभाषा बन गई। वर्षों बाद जाकर धीरे धीरे आत्मज्ञान की अनुभूति होने लगी। तब जाकर इन सांप्रदायिक धर्मों और करोड़ों देवी देवताओं की असलियत को अच्छी तरह जाना, और जब जाना तो पांव तले जमीन खिसक गई। हम लोग हमेशा एक ही बात सोचते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ और करोड़ों देवी देवताओं को इतने लोग मानते हैं, इसीलिए ये अधर्म नहीं हो सकता। क्योंकि हम मूर्ख बेवकूफ या नास्तिक हो सकते हैं, मगर इतने सारे लोग मूर्ख बेवकूफ या नास्तिक तो नहीं हो सकते। सदियों से हर एक व्यक्ति यही सोचते चला आ रहा है। तो ठीक है, आज इसकी सच्चाई की जांच कर लेना चाहिए, वरना ऐसा न हो कि जीवन भर धर्म के नाम पर अधर्म और ईश्वर के नाम पर किसी खास व्यक्ति की पूजा करते रहें। आत्मचिंतन कीजिए। विश्व आबादी में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग करीब 32% हैं, यानी बाकी 68% लोग इसे नहीं मानते हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग करीब 24% हैं, यानी बाकी 76% लोग इसे नहीं मानते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग करीब 15% हैं, यानी बाकी 85% लोग इसे नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग करीब 6% हैं, यानी बाकी 94% लोग इसे नहीं मानते हैं। इसी प्रकार से अन्य धर्म का भी आकलन कर लेना चाहिए। अब हर एक संप्रदाय के धर्म की सच्चाई आपके सामने स्पष्ट हो गई है, क्योंकि ये सिद्ध हो गया कि प्रत्येक धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या से कई गुना अधिक न मानने वाले लोगों की संख्या है। फिर भी यदि मन में कोई शंका रह गया है तो उसे भी दूर कर लेना चाहिए। अब आप ही सोचिए कि करोड़ों लोग झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, अपराध करते हैं, नशाखोरी करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, चमचागिरी करते हैं, तो क्या आप ये कहेंगे कि इतने लोग झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, नशाखोरी कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, इसीलिए ये सब सही है? इतना ही नहीं, हर एक व्यक्ति किसी न किसी समस्या, परेशानी, मुसीबत या संकट में फंसा हुआ है। तो क्या आप ये कहेंगे कि सब के सब फंसे हुए हैं इसीलिए ये सब दुख सही है? हम लोग आकाश में एक सूरज और असंख्य तारों को देखते हैं, तो क्या संख्या के आधार पर यह मान लें कि तारा सही है और सूरज गलत है? अब तो स्पष्ट हो गया कि अधिक संख्या धर्म और अधर्म, सत्य या असत्य का प्रमाण नहीं हो सकता है। ये सांप्रदायिक धर्मों के ठेकेदारों ने समाज में असत्य, अंधविश्वास और अफवाह फैलाकर इस कदर भर दिया है कि लोग स्वयं अपने सच को नहीं जानते। ये अपने वास्तविक हित और उसे हासिल करने के मार्ग से भी भटक गए हैं। अब आप स्वयं से पूछिए, अपनी आत्मा से पूछिए। मगर इन सांप्रदायिक धर्मों के झांसा में फंसकर ईश्वर और सर्वात्मा धर्म की उपेक्षा मत कीजिए, अन्यथा जीवन भर किसी न किसी समस्या में अवश्य फंसे रहेंगे और आंतरिक सुख,
शांति से सदैव वंचित रहेंगे। यदि केवल धन से सुख मिलता तो फिर वेश्याओं से अधिक सुख किसी और व्यक्ति को नहीं मिलता। सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।